अमेरिका ने एक बार फिर से वही काम किया जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके लगातार भारत को रणनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय ट्रंप का जो अमेरिका है, उस अमेरिका के लिए यूनाइटेड नेशन के नियम का कोई महत्व नहीं, न ही अमेरिका किसी के संप्रभुता का सम्मान कर रहा है। केवल धमकाना, दबाव बनाना और अपने डील को फाइनल करना, यही ट्रंप का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यहाँ पर आपको बता दे, भले ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के बीच का जो टकराव है वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और अब अमेरिका ने अप्रत्यक्ष तौर पर फिलीपींस पर एक ऐसा दबाव बनाया जो ना तो भारत के लिए अच्छा होगा और ना ही भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए अच्छा होगा। दरअसल इस खबर की शुरुआत होती है 1951 से। 1951 में अमेरिका और फिलीपींस के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि उस समय यह समझौता केवल एक आपसी सुरक्षा सहयोग था और उस समय फिलीपींस पर कोई दबाव नहीं था कि वह केवल अमेरिका के ही हथियार खरीदे। लेकिन अब अमेरिका उस 1951 के समझौते को फिलीपींस के लिए बहुत ही ज्यादा जटिल कर रहा है। अमेरिका यहाँ पर सीधे फिलीपींस पर दबाव बनाने लगा कि फिलीपींस कहीं और से हथियार ना खरीदे। वहीं अमेरिका को फिलीपींस में भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के एंट्री से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस हमेशा से अमेरिका के ही भरोसे था। लेकिन जब से फिलीपींस में भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों की एंट्री हुई, उसके बाद भारत के हथियारों का काफी प्रचार हुआ और भारत के हथियारों का प्रचार केवल फिलीपींस में नहीं रुका, बल्कि यह प्रचार यूरोपियन देशों तक पहुंच गया और अब यूरोपियन देश भी भारत के हथियारों पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात बता दे, अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्र में भारत के हथियारों का व्यापार किया, इसके लिए भारत के हथियारों का प्रचार काफी ज्यादा हुआ। वहीं रणनीतिक जानकार मानते हैं कि जब अमेरिका ने भारत को नेटो का विशेष सहयोगी यानी जापान और साउथ कोरिया जैसा महत्व दिया, तब अमेरिका ने यह सोचा था कि वह सीधे भारत के बाजारों में अपने हथियारों का बड़ा व्यापार करेगा। भारत को विशेष महत्व देना या काटसा कानून के तहत प्रतिबंध न लगाना, यह सब कुछ इसीलिए था क्योंकि अमेरिका को भारत के हथियारों का बाजार चाहिए। लेकिन समय के साथ यह मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब खुद भारत ने अपने अरबों डॉलर के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य बनाया। यहाँ तक कि जिन देशों में अमेरिका का रणनीतिक प्रभाव माना जाता है, जब उन देशों ने भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा तो यह बात अमेरिका को और भी ज्यादा परेशान करने लगी। यहाँ तक कि अमेरिका ने फिलीपींस में नेवल स्ट्राइक मिसाइल को फ्री में तैनात किया ताकि फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को फिर से ना खरीदे। लेकिन यहाँ पर फिलीपींस ने भी अमेरिका को चौंकाते हुए कह दिया कि वह अमेरिका के दबाव में किसी भी अच्छे हथियारों का विकल्प नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फिलीपींस नहीं चाहता कि उसकी पूरी सुरक्षा क्षमता केवल अमेरिका के भरोसे हो। किसी एक देश के भरोसे रहना ठीक नहीं। फिलीपींस का कहना है कि वह अमेरिका के साथ अपने सभी संधियों का सम्मान करेगा, लेकिन इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व फिलीपींस के लिए बहुत बड़ा है और भारत के जो हथियार अच्छे हैं, फिलीपींस उन्हें जरूर खरीदेगा।